नमस्ते महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि महाराज जी जो दवाइयाँ होती है उसमें केमिकल मिला रहता है और जो कफ सिरप होता है उसमें अल्कोहल मिला रहता है, तो उसमें अपन को पाप लगेगा क्या? नहीं। डेफिनेटली बेटा, आपको पाप तो लगना है। अल्कोहल जो होता है और भी जो केमिकल्स के नाम पे अभक्ष्य चीज़ें होती हैं और हम देख के नहीं खा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको उसका पाप तो जरूर लगेगा। जैसे हाँ, आग लगी हुई है ना, आग लगी है, आप जानबूझ के हाथ डालो या बिना जाने जलोगे। तो ऐसे ही कर्म बंध की प्रक्रिया ऐसी है, जो हम जान के करें या अनजाने में करें, कर्म बंध तो होता ही होता है। इसलिए एक बात ध्यान रखें, आपकी मेडिसिन्स जब भी आप खरीदें तो आजकल मेडिसिन्स पर सिंबल आता है। ब्राउन सिंबल हो तो वो मेडिसिन को आपको नहीं लेना है ना। और ब्राउन सिंबल के अलावा एक और सिंबल आता है जिसमें ब्राउन में मांस की चीजें होती हैं। लेकिन ये ध्यान रखो, जितने बच्चे हैं बिल्कुल अच्छे से देखो, क्योंकि जो आजकल फूड चेन चल रही है उसमें एक आईटीसी का गवर्नमेंट का रूल है कि आपको ग्रीन सिंबल ब्राउन सिंबल मिलेगा। ब्राउन सिंबल जो आप देखते थे वह मांस के लिए लगाया जाता था, मांसाहारी प्रोडक्ट्स के लिए लगाया जाता था। लेकिन उस मांसाहारी प्रोडक्ट्स में ब्राउन सिंबल, ग्रीन सिंबल जो शाकाहारी था, उसमें उन्होंने नाखून, हड्डी और अंडे की जरी, अंडे की जरी आदि, इसको उस हरे सिंबल के अंतर्गत रखा है। अर्थात यदि हरा सिंबल भी देख रहे थे तो उसमें क्या होता था पहले कि ये सब मिला हो सकता था। फिर बाद में जो नियम आया उसमें अब जिसमें अंडा होता है अब उसके लिए एक और सिंबल बना दिया गया है। वो सिंबल देख के लेंगे तो आप ऐसे प्रोडक्ट से वहां बच सकते हैं। बेटा, अल्कोहल और शहद जैन दर्शन में दोनों को लेने का निषेध है। बहुत सारी मेडिसिन शहद के साथ दी जाती हैं। आप जितने लोग च्यवनप्राश खाते हैं, अधिकांश च्यवनप्राश में शहद का प्रयोग होता है ना। बिस्किट्स में शहद का प्रयोग हो रहा है। तो आपको बिस्किट्स हो या सिरप हो, आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी माँ लोगों को समझना चाहिए, सौंठ आदि है, सौंठ आदि की जो औषधि है वो काली है, इससे सिरप से ज़्यादा काम कर सकती है और बहुत अच्छे से आप उस चीज़ से बच सकते हैं। जब भी आपको खराश हो, मैं आपको बता देता हूँ उपाय कि सिरप से कैसे बच सकते हैं। हम लोग तो सिरप नहीं लेते, फिर भी खांसी होती है ना, ठंड आएगी तो थोड़ी बहुत, तो ये पकड़ना है कि जिस चीज़ से खांसी हो रही है, जो चटनी ना खाएं। 3 दिन चटनी नहीं खाई है, 3 दिन खट्टी मीठी चीज़ें, खट्टी चीज़ों का त्याग कर दीजिए, ठंडी चीज़ों का त्याग कर दीजिए। आपको जिस दिन खराश हुई उसी दिन आपने अगर ये कर दिया तो आपको बिना मेडिसिन ठीक हो जाएगी। और माँ लोगों को समझदारी ये दिखाना चाहिए कि उकाली या फिर जो गर्म चीज़ें होती हैं सौंठ आदि, उनका दूध आदि अगर पिला दिया जाए, एंटीबायोटिक हल्दी को मिला दिया जाए, तो आप सिरप को लेने से बच सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करते हुए ही आगे बढ़ें। नमस्ते महाराज।